चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर समझा था कि शेयर्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप के ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग से कैसे करते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस कैसे होता है एंड हर एक चीज को मैंने आपको डिटेल में समझाया था। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ट्रेडिंग तो आपने बता दी क्या होती है एंड ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ये भी आपने बता दिया। शेयर्स को खरीदते कैसे हैं, ये आप बताया नहीं आपने, मैं बता देता हूँ। देखिए, हर एक चीज करने के लिए, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप शेयर्स खरीद रहे हो, चाहे आप ईटीएफ खरीद रहे हो, चाहे आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, हर एक चीज के लिए चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट होता है एक तरह का लोकर या फिर एक तरह का आपका बैंक अकाउंट। मैं आपको भी थोड़ा सा, आप रुकिए, मैं आपको ना एक डिटेल में समझाऊंगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके चार्जेस क्या हैं, कैसे ओपन होता है, हर एक चीज हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मतलब समझते हैं डीमेट का। देखिए, डीमेट की फुल फॉर्म क्या है? डीमेट की फुल फॉर्म है डीमेटेरियलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने यहाँ पर 1992 से पहले क्या होता था, यहाँ पर जितनी भी टाइप की ट्रेडिंग होती थी ना, वो सब फिजिकल फॉर्म में होती थी, मतलब कि पेपर फॉर्म में होती थी, सर्टिफिकेट के फॉर्म में होती थी। मतलब कि जो भी आप शेयर खरीदोगे उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता था, स्टैंप लगा हुआ सरकार का, ठीक है, सरकार की स्टैंप लगा हुआ आपको सर्टिफिकेट मिलता था। एंड उस सर्टिफिकेट से ही फिर वो आपके पास ये रहता था कि हाँ, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, मतलब मेरे पास शेयर है। लेकिन उस चीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। 1992 के बाद क्या हुआ? डीमेट अकाउंट का इन्वेंशन हुआ, डीमेट अकाउंट आया। एंड डीमेट अकाउंट क्या चीज है सर? डीमेट अकाउंट जो है, फिजिकल शेयर थे ना, फिजिकल शेयर जितने भी पेपर फॉर्म में फिजिकल शेयर थे, उन सबको बिल्कुल पूरी तरह से डिजिटल वॉलेट में रख दिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो भी शेयर्स आप खरीदते थे उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब क्या होता है, अब आपके पास एक मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप के अंदर आप डीमेट अकाउंट डाउनलोड करते हो, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो सारे डॉक्यूमेंट्स डालकर। इसी तरह, किस तरह? जैसे कि आपके पास कैश है, ठीक है, ये आपके पास कैश है, और आपके पास क्या है, पेटीएम के अंदर भी पैसे होंगे जिसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक है, मतलब आपके बैंक में भी पैसे हैं, आपके कैश भी पैसे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कैश पैसे जो है ना आपके बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म रहेगी। तो इसी तरह पहले था, पहले ना जैसे कैश रहते हैं, इसी तरह पहले लोगों के पास शेयर रहते थे, शेयर्स के सर्टिफिकेट रहते थे, ठीक है ना। तो उस सर्टिफिकेट के फॉर्म पर ही उसके पास डिसाइड होता था कि हाँ, इस पर्सन के पास इतने शेयर है, इसने ये खरीद रखा है, ये सारी चीजें डिसाइड होती थी। लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी सर? एक तो चोरी का खतरा था, अगर आपका शेयर्स के पे किसी ने चुरा लिए तो उसके हो जाते थे शेयर्स। डैमेज का खतरा था, क्योंकि कागज एक टाइम के बाद खराब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कि प्रोसेस बहुत स्लो था, आप जब किसी को शेयर सेल करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो बहुत ज्यादा स्लो था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो चुका है? अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। एंड आप एक मोबाइल ऐप से 5 मिनट, 2 मिनट के, 1 मिनट के अंदर, तो मिनट भी सेकंड के अंदर अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सारी चीजें आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए, डीमेट अकाउंट क्या है? एक डिजिटल लॉकर है। जैसे आपके पैसे कहाँ रहते हैं सर? आपके पैसे कहाँ पर रहते हैं? बैंक अकाउंट पे, ठीक है। और आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ रहेगी? फिर आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है डीमेट अकाउंट में। अगर आप पैसे खुले में छोड़ देंगे या फिर आपके पैसों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? आपके पैसे चोरी हो जाएंगे। और आपने इन्वेस्टमेंट किस चीज की है? पैसों की। तो इन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी ट्रेडिंग के फंड है, जो भी चीज है, वो भी क्या एक तरीके से पैसे। तो लेकिन वो बैंक अकाउंट में नहीं रहते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है डीमेट अकाउंट। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप चाहे ईटीएफ्स खरीदें, स्टॉक्स खरीदें, कुछ भी आप खरीदते हैं, कुछ में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो? आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि हमारा डिजिटल लॉकर होता है, जिसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे शेयर्स कितना प्राइस बढ़ चुका है, कितना घट चुका है, सारी चीजें आप देख सकते हो। अब डीमेट अकाउंट क्यों जरूरी है? आप कहोगे कि मैं तो बिना डीमेट अकाउंट के ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, बिना डीमेट अकाउंट के स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ। तो सर, इंडिया में रहकर आप बिना डीमेट अकाउंट के ये काम नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई कहे कि हाँ, ये लो, ये मैं, मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर शेयर्स लिखे हुए हैं, आप ना इन शेयर्स को मेरे से खरीद लो, तो आप उसे साफ मना कर देना, क्योंकि वो फ्रॉड हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, आज की डेट में कोई भी फिजिकल डीमेट अकाउंट, फिजिकल शेयर्स होल्ड नहीं करता है, सबके सब डिजिटल ही होल्ड करते हैं। एंड आपको भी अगर शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करनी है, कुछ भी अगर आपको करना है, तो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है, ठीक है। विदाउट डीमेट अकाउंट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, डीमेट अकाउंट मैंडेटरी है। उसके बाद डीमेट अकाउंट से फायदे क्या होते हैं कि ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाती है, फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है, कोई पेपर वर्क नहीं है, सब कुछ डिजिटल है।
आप देखिए डीमेट में क्या क्या रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे बैंक अकाउंट में आप क्या रख सकते हो। बैंक अकाउंट में आप दो चीज रख सकते हो, एक तो पैसे रख सकते हो और दूसरा आप गोल्ड रख सकते हो। उसके लिए अलग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, लेकिन आप रख सकते हो गोल्ड भी। लेकिन आप डीमेट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हो, सबसे पहले तो आप शेयर्स रख सकते हो। जो मैंने आपको बताया था शेयर्स क्या होता है, उस शेयर्स इक्विटी को आप होल्ड कर सकते हो डीमेट में बिल्कुल सेफली। आपका कोई भी आपके अपने जितने शेयर्स हैं सब कुछ सेफ रहता है एंड आपकी आंखों के सामने रहता है। अब आप मोबाइल ऐप ओपन करके देखोगे कि आज मेरे शेयर्स में कितना मुझे लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, हर एक चीज आपको आपकी आंखों के सामने रहती है। उसके बाद आप इसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, हर एक चीज हम समझेंगे। उसके बाद आता है बॉन्ड्स, ईटीएफ्स। ईटीएफ्स मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स का ईटीएफ्स होते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। इन सब पांच चीज को आप इजीली डीमेट अकाउंट में होल्ड कर सकते हो, सेव कर सकते हो एंड ये बिल्कुल 100% सिक्योर है। अब देखिए ये डीमेट अकाउंट की सर्विस जो है आपको कौन प्रोवाइड करता है, कहाँ पर सेफ रहते हैं आपके पैसे। और आप सोचते हैं कि जो ब्रोकर होते हैं ना, इनके पास मेरा जो स्टॉक्स हैं, मेरे शेयर्स हैं, ये इनके पास रहते हैं। ये इनके पास नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अभी ब्रोकर में और ये समझेंगे। देखिए डीमेट अकाउंट ओपन होता है हमारा एनएसडीसीएल एंड सीडीएसएल, ठीक है ना। ये दो गवर्नमेंट वेबसाइट है, दो गवर्नमेंट ऑफिस समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, दो गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है। जो भी आप चीज खरीदते हो पहले वो एनएसडीएसएल सीडीएसएल जाता है, सीडीएसएल के बाद, ठीक है ना। तो इनके पास वो चीज सेफ रहती है। ये क्या चीज है, ये गवर्नमेंट है। ये दो चीजें आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास आपकी दोनों चीजें सेफ रहती है, ठीक है ना। इन दोनों के पास ये दो चीजें गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट के पास आपके जो भी स्टॉक शेयर सारी चीजें, वो सारी चीजें सेफ रहती हैं। अभी जो ब्रोकर होते हैं, अब स्टॉक, जेरोदा, एंजल वन, ग्रो, ये सारे जो ब्रोकर्स हैं, ये ब्रोकर है। इनके पास आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इनके पास आपका कुछ भी नहीं है, कोई एक शेयर भी कहीं पर भी नहीं है। आपका शेयर कहाँ पर है, सीडीएसएल में है, ठीक है। आप अगर इन ब्रोकर्स के आप इन फिर आप पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे कि सर इन ब्रोकर्स का क्या है, क्या काम है, मैं तो डायरेक्ट सीडीएसएल में अकाउंट खोल लेता हूँ। नहीं, आप इन ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो सीडीएसएल में। देखिए इन ब्रोकर्स के थ्रू ही आप सीडीएसएल में जा सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ब्रोकर्स है ना, ये ब्रोकर्स क्या काम करते हैं, आप जो भी शेयर्स खरीदते हो उन शेयर्स को सीडीएसएल तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है ना। और उसके बदले में अपनी कुछ फीस चार्ज करते हैं ये, और ट्रेड में भी यही करते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके लेन देन होता है वो सब सीडीएसएल एंड एनएसडीएल में होता है। बस ये क्या करते हैं, एज अ ब्रोकर आपका आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका कोई खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ब्रोकर काम करते हैं इनके पीछे, ठीक है ना। उसके बाद अब डीमेट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट, दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, एक साथ ही खुल जाते हैं। इसमें कुछ अलग अलग ऐप है या कुछ भी नहीं है। जैसे जो हमारे ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर के अंदर दोनों अकाउंट एक साथ खुल जाते हैं। डीमेट अकाउंट में क्या होता है, आपके स्टोर्स रखे जाते हैं, मतलब कि आपके शेयर्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं। डिजिटल लॉकर जैसा होता है, जैसे आपके पैसे हैं वो सेफ रहते हैं, इसी तरह से आपके जो शेयर्स हैं वो सेफ रहते हैं। ओनरशिप सेफ रहती है, जो भी आपकी ओनरशिप, आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अकाउंट खुला है तो आप ही शेयर्स को ओन कर सकते हो, कोई नेक्स्ट पर्सन आपके शेयर नहीं चुरा सकता, ना ही आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। स्टेटमेंट जनरेटेड होता है, हर एक चीज की आपके पास स्टेटमेंट रहती है, क्या करना है कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जो भी आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो, आप क्या करते हो, बाय सेल करते हो इंस्टेंटली, तो क्या होता है, ट्रेड होती है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाय सेल करना, ठीक है ना। तो ट्रेड के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बाय सेल करने के लिए। ऑर्डर प्लेस होते हैं यहाँ पर, मार्केट प्लेस जैसा काम करता है, और फंड सेटल होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में छोटा सा डिफरेंस। देखिए ये हमारे पास है डीमेट अकाउंट, और ये हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट। एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है हमारे पास, ठीक है। इस पर्सन के पास 500 शेयर्स है या 100 शेयर्स है। इसने 100 शेयर्स को क्या किया, अपने डीमेट अकाउंट में सेव करके रख दिया, और उसकी चाबी उसके पास है, मतलब कि उसका ऐप उसके पास है। अब यही पर्सन ट्रेड करना चाहता है, ये तो उसने इन्वेस्ट कर दिए डीमेट अकाउंट में, उसने अपने शेयर्स को लिया, इन्वेस्ट कर दिया और भूल गया। अब वो यहाँ पर ट्रेड करना चाहता है। अब ये क्या चीज है, ठीक है, ये है प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट, ये है एक मार्केट प्लेस। यहाँ पर बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। अब ये क्या पर्सन है ना, ये पर्सन कहता है कि मुझे ना ट्रेड करनी है, ये आकर बाई की रिक्वेस्ट प्लेस करता है यहाँ पर, और एक आकर यहाँ पर सेल्स की सेल करने की रिक्वेस्ट प्लेस करता है। तो ये जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये सारी चीजें होती हैं। एक तरीके के मार्केट प्लेस होता है, जैसे कि आप बाजार में जाते हो, एक बेचने वाले दुकानदार भी होते हैं, खरीदने वाले कस्टमर भी होते हैं। इस तरह से ये जो है ना प्रॉपर तरीके से होता है। और ये क्या होता है, एक डिजिटल लोकर होता है। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पर एंजल वन
में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी, आप मैसेज कर देना, आपको लिंक मिल जाएगी। उसके आपको काफी सारे बेनिफिट्स होंगे, वो आपको बता देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो हमारी टीम की तरफ से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो वो सारे बेनिफिट्स हम आपको बता देंगे, अगर आप हमें मैसेज करते हैं। ठीक है ना, मैसेज किस नंबर पर करना है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, 7303849096। ठीक है, इस नंबर पर आपको 730 384 90 96, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक आपका नाम क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, या फिर आपके फादर्स का नेम क्या है, आपकी इनकम क्या है, ये सारी चीज आपको बेसिक डिटेल ना यहाँ पे फिल करनी होती है ऑनलाइन फॉर्म में। उसके बाद केवाईसी करनी होती है, अपना आधार और पैन को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करना बिल्कुल सिंपल होता है, आधार नंबर डाल के ओटीपी आती है, ओटीपी डालने के बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वीडियो वेरिफिकेशन होती है कि आप डॉक्यूमेंट जिस पर्सन के हैं, वही पर्सन अकाउंट ओपन कर रहा है, इसलिए वीडियो वेरिफिकेशन होती है। एंड उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। एक दिन में अगर आप आज अभी अकाउंट ओपन करोगे तो 5 मिनट के बाद आपका अकाउंट एक्टिव भी हो जाता है, 24 आवर्स में एक्टिव हो जाता है, ओपन 5 मिनट के बाद ही हो जाता है। ठीक है ना, तो 5 मिनट में आपको डीमेट अकाउंट खोलने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ये सारी चीजें करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं डीमेट अकाउंट के चार्जेस क्या रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चार्जेस मुझे पे करने होंगे डीमेट अकाउंट के। देखिए, अकाउंट ओपनिंग फीस जो होती है ना, वो सारे के सारे डीमेट अकाउंट जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो सब के सब ब्रोकर्स फ्री हैं, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अगर आप एंजल में अकाउंट ओपन करेंगे हमारी लिंक से, तो आपको 2 साल का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस एज पर यूसेज, मतलब कि आप जो ट्रेड करते हो उस ट्रेड के ऊपर पर ट्रेड चार्ज करता है, या आप इंट्राडे करते हो इंट्राडे का अलग चार्ज करता है, और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो, या फिर आप शेयर्स स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी इन्वेस्ट चार्ज अलग अलग करता है, मतलब सब चीज के चार्ज अलग अलग करते हैं। वो छोटी सी फीस होती है, वो आपको देनी पड़ती है। अब यहाँ पर आपको के मैं की बेनिफिट बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारे डीमेट अकाउंट होता है 100% सेफ एंड सिक्योर होता है। कभी आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं हो सकता है, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका ही रहेगा। ये डिजिटल फॉर्मेट में बिल्कुल 100% प्रोटेक्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पर इजीली ट्रैकिंग हो जाती है, आप अपने ऐप ओपन करके देखेंगे। ओपन करने के बाद आपने क्या इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना शेयर्स की वैल्यू हो चुकी है, हर एक चीज आपकी आंखों के सामने रहेगी। आप हर मिनट चेक कर सकते हो, हर सेकंड चेक कर सकते हो, हर दिन, हर साल, हर महीने, जब आपका मन करे आप जब चेक कर सकते हो। उसके बाद फास्ट सेटलमेंट, अगर आपको इंस्टेंटली जरूरत है कि हाँ ये शेयर्स मुझे सेल करने, तो आप 5 मिनट के अंदर अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो एंड अपने फंड को विड्रॉल ले सकते हो। उसके बाद फुल्ली पेपरलेस है, आपको कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से मिलने की जरूरत है, ना कोई साइन पेपर ले जाने की जरूरत है, ना कहीं लाइन लगाने की जरूरत है। आपको बस क्या करना है, अपने आप ओपन करना है एंड सारी चीजें आपकी मिनटों सेकंडों के हिसाब से हो जाती है। फिजिकल डॉक्यूमेंट की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ये डिजिटल है। अब ये आप पूछोगे कि किसके लिए जरूरत है, किसके लिए यूजफुल है ये डीमेट अकाउंट, किसके लिए यूजफुल है, मेरे लिए यूजफुल है नहीं, आप हम सबके लिए यूजफुल है। अगर आप पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो भी आपके लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ वेल्थ बिल्ड करने के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो भी आपके लिए। जो आप रेगुलर ट्रेड करना चाहते हो कि मैं इंटरनेट ट्रेड करना चाहता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हर एक चीज करना चाहते हो, तो भी आपके लिए। और स्टूडेंट हो, आप एसआईपी करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप इजीली एक ही अकाउंट में कर सकते हो। एंजल वन का बेस्ट अकाउंट है, आप उसमें इजीली सारी चीजें एक साथ कर सकते हो। तो आपको उसके बाद कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, कोई और अदर ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही ऐप में सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो। अब लोग सोचते हैं कि डीमेट अकाउंट में सिर्फ ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर करते हैं और जो इन्वेस्टिंग होती है वो अलग अकाउंट में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी करना चाहते हो एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो म्यूचुअल फंड खरीदो, ट्रेडिंग करना चाहते हो ट्रेडिंग करो, स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक ट्रेडिंग करो। लेकिन हाँ, आप इनके अंदर क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर सकता हूँ, नहीं, तो उसके लिए दूसरे ऐप्स होते हैं, उन्हें आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, वो भी सेम इसी तरीके के ब्रोकर होते हैं, उन ब्रोकर के अंदर आप ट्रेड करते हो। लेकिन आपको अगर इंडियन मार्केट में जो है, इंडियन मार्केट में आप एंजल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट शेयर्स में, इक्विटी में, इनमें आप कर सकते हो। स्टॉक्स
वो क्रिप्टो और फॉरेक्स में नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। कभी आप सोचने लगो कि हाँ मैं इसमें क्रिप्टो फॉरेक्स भी खरीद लूंगा, नहीं, आप इसमें क्रिप्टो फॉरेक्स नहीं खरीद सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट की यहाँ पर क्या हुआ। देखिए डिजिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक इस डीमेट अकाउंट क्या है ना, आपका डिजिटल वॉलेट है। आपका जैसे सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, आपके पैसे सेव करता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, आपके शेयर सेव करता है, बस। आप सिंपल समझिए, आपके पास पैसे हैं, उन पैसों को आप दो तरीके से रख सकते हैं, या तो अपने कैश रख सकते हैं या अकाउंट में रख सकते हैं। और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है, आप उसे पहले के टाइम पे दो तरीके से नहीं रख सकते थे। पहले आप फिजिकल रख सकते थे और आप डिजिटल रख सकते हो। अब आप दो तरीके से नहीं रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ही रख सकते हो, डिजिटल ही रख सकते हो। अब आप पेपर में नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। तो बस यही है, डीमेट अकाउंट में ज्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको डिटेल में मैंने समझा दिया डीमेट अकाउंट होता क्या है, कैसे ओपन होता है, सारी चीजें। और एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करना है, इसके लिए आई बटन की लिंक आ रही होगी, आप लिंक पर पूरा प्रोसेस देख सकते हो कि कैसे ओपन होगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर, मार्केट के बेसिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स, आपके कोई भी क्वायरी है, हर एक चीज हमसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।